जब बेटा 2 साल का था, एक बार उसे बहुत ज़्यादा बुखार आ गया। चूँकि बुखार होना एक नॉर्मल बात थी, जो कि किसी को भी हो जाता है। चूँकि वो हमारा इकलौता बच्चा है, तो घर भर का लाडला होने के कारण सबका परेशान होना स्वाभाविक था। उसे वहाँ के सबसे बड़े और फेमस डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने दवा दी और घर आ गई। बेटे की दवा दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वो बेजान जैसा ही पड़ा रहता था, न आंखें खोलता था और न ही कुछ बोलता था। बुखार कम होने का नाम ही नहीं लिया। मेरा तो रो रो के बुरा हाल हो गया था। मैं आयुष के सर पर ठंडी पट्टियाँ रख रही थी और रोए जा रही थी। आखिर माँ का दिल ही ऐसा होता है, वो बच्चे को किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकती। दूसरे दिन फिर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने अच्छे से देख के दूसरी दवा लिखी और कुछ टेस्ट भी कराने के लिए कहा। दूसरी मेडिसिन ने कुछ तो असर किया, जिससे आयुष का बुखार तो उतर गया, लेकिन वो बेजान सा ही पड़ा रहता था। न आंखें खोलता था और न ही कुछ बोलता था। सभी को बहुत चिंता हुई। उसी दिन पैथोलॉजी जाकर सारे टेस्ट कराए, लेकिन किसी भी टेस्ट में कुछ भी नहीं निकला। डॉक्टर को भी नहीं समझ आ रहा था कि इस बच्चे को हुआ क्या है। बुखार भी नहीं है, लेकिन उठ भी नहीं रहा, बस बीच बीच में रो रहा था और मेरे पास से किसी के पास नहीं जा रहा था। दिन भर गोद में ही लिए रहती थी। 5 दिन हो गए, उसने आंखें तक नहीं खोली। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे। घर के सभी लोग बहुत परेशान थे। तभी आरती की सासू माँ ने कहा, इसे आरती से अपनी मम्मी के यहाँ जो मंदिर है वहाँ दिखा दो जाकर। दरअसल मेरी माँ के घर के पास एक छोटा सा दुर्गा माँ मंदिर है और वहाँ इंसान सच्चे मन से कुछ भी मांगता है तो पूरा हो जाता है। ऐसी ही मान्यता है। उस मंदिर में कोई पुजारी नहीं है, बस एक बूढ़ी औरत रहती है जो दुर्गा माँ की भक्त है और वहीं दिन रात उनकी सेवा और पूजा भी लीन रहती है। जो भी वहाँ जाता है बस अगरबत्ती, लौंग, कपूर और बतासे ले जाते हैं। कहते हैं उनकी दिए प्रसाद में वो शक्ति है जो इंसान को अच्छा कर देती है। मन में सोचा, दवा और दुआ दोनों ही ज़रूरी होते हैं। दवा तो करा ही रही हूँ, अब साथ में दुआ भी करा लूँ। क्या पता क्या असर कर जाए। यही सोचकर आरती और उसके पति आयुष को लेकर सीधे उस मंदिर में जा पहुँचे। रविवार का दिन और काफ़ी समय होने के कारण उन्होंने बच्चों को लेकर अगले दिन सोमवार को आने के लिए कहा। सोमवार को मैं अगरबत्ती, लौंग, कपूर और बतासे लेकर मंदिर पहुंच गए। उस बूढ़ी औरत को हम लोग दादी कहकर बुलाते थे। दादी ने हमें बच्चे को लेकर मंदिर में दुर्गा माँ की बड़ी सी मूर्ति के आगे बिठाने को कहा। मैं आयुष को गोद में लिए माँ के सामने बैठ गई। दादी ने मुझे हाथ में 2 जोड़े लौंग दिए और बोली, कुछ भी हो यहाँ से उठना नहीं। खुद साथ में बैठकर माता की पूजा आरती करने लगे। जब वो आरती कर रही थी तभी अचानक से मेरे बेटा रोने लगा। मम्मा चलो यहाँ से। दादी ने इशारा किया।
चुपचाप बैठी रहो। मैं बैठी रही और आयुष बार बार बोलता जा रहा, चलो चलो, लेकिन आंखें नहीं खोल रहा था। तभी एकदम से वो शांत हो गया और मुझसे चिपकर लेता रहा। दादी ने आरती मुझे दे दी और बच्चे के माथे से लगाने को कहा। मुझसे बहुत ही धीरे शांत मन से बोले, ये डर रहा था इसलिए भागना चाहता था, अब माँ की शरण में आ गया है इसलिए शांत हो गया है, अब इसे कोई खतरा नहीं है, माता रानी सब अच्छा करेंगे। उन्होंने मुझे बतासे दिए और बोली, घर जाकर खिला देना, सब ठीक हो जाएगा। मैं उसे लेकर मम्मी के घर आ गई। उसके मुंह में प्रसाद रखा और 2 बूंद पानी डाल दिया। ये कैसा चमत्कार! जिस बच्चे ने 10 दिन से आंखें न खोली हो, उसने तुरंत आंखें खोल दी। वो उठकर खेलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके शरीर में शायद कमजोरी आ गई थी। 10 दिनों से कुछ भी नहीं खाने की वजह से। अगले दिन मैं फिर उस मंदिर में दर्शन करने गई और माता रानी और दादी का आशीर्वाद लेकर अपने घर आ गई। कहने को एक बहुत ही छोटी सी घटना है, लेकिन कहीं ना कहीं माता रानी के अस्तित्व को बताती है। तब से आज तक अक्सर जब भी मम्मी के घर जाना होता है, मैं मंदिर आयुष को लेकर ज़रूर जाती हूँ। दादी और आयुष की दोस्ती हो गई थी। जब भी जाती हूँ, दादी आयुष से कहती है, बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा? तो वो कहता है, मैं पायलट बनूँगा और खूब बड़ा जहाज उड़ाऊँगा। फिर दादी कहती है, मुझे बिठाओगे? कहता है, दादी मैं तुमको बिठा के 5 पूरी दुनिया घुमाऊँगा। दादी भी हंसकर कहती है, मेरा अच्छा बेटा हमेशा खुश रहें। आज दादी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनकी यादें सभी के साथ हैं। उन्होंने जब तक जिया सबकी भलाई करती रहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय एंड टेक केयर।